हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम डाइस पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पासा। तो डाइस और क्यूब में क्या फ़र्क होता है? जैसे डाइस और क्यूब क्या सेम ही होते हैं। क्यूब में नंबरिंग नहीं की हुई होती और डाइस में नंबरिंग की हुई आती है, नंबर लिखे हुए आते हैं। तो आप डाइस क्या है, मतलब डाइस में क्या क्या होता है? तो डाइस में 6 सरफेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिसमें से 3 तो सामने दिखाई देते हैं। ये वाला 1 2 3, ये 3 सामने दिखाई देते हैं। ऊपर का है ये साइड का, इधर का। तो 3 तो सामने दिखाई देते हैं और 3 इनके पीछे होते हैं, अपोजिट होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। और इसमें 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे लगाओ 8। तो 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 12 किनारों में 1 2 3 4, 4 ही नीचे होते हैं 8, और 9 10 11, और एक उधर का पीछे वाला 12। तो 12 किनारे होते हैं। तो 6 फलक होते हैं। 6 सतह में से 3 सतह दिखाई देती हैं, 3 पीछे छुपी हुई होती हैं जो इनकी अपोजिट होती है। 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब डाइस कितनी तरह के होते हैं? तो डाइस 2 तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस जिन्हें बोलते हैं मानक पासा, एक नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासा। अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा को। जैसे ये एक डाइस दिया हुआ है, इस पर नंबरिंग दी हुई है। तो इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, यानी मानक पासा है या साधारण पासा है? तो इसके लिए रूल होता है कि मानक पासा में कभी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। जैसे जो दिखने वाली सतह है उनमें से 2 का योग 7 नहीं होता है। जैसे इसको और इसको जोड़ते हैं, 1 + 4 करते हैं, तो ये क्या 7 नहीं होते, 5 होते, तो 7 नहीं है। 5 और 4 भी 7 नहीं है। 1 और 5 को जोड़ते हैं तो भी 7 नहीं है। यानी कि जो सतह दिखाई दे रही है या पड़ोसी सतह है, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है। तो 7 नहीं होता है तो वो क्या होता है? मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब पता चल गया कि अपन को मानक पासा। तो मानक पासा में विपरीत सतह है कैसे ज्ञात करते हैं? तो मानक पासा में हमेशा विपरीत सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। पड़ोसी सतह का या जो दिखाई दे रही है उनमें 2 को जोड़ते हैं तो योग 7 नहीं होता है। लेकिन विपरीत सतह का, यानी एक दिखाई दे रही है, एक इसके जो विपरीत सतह है उसका 5, और उसके पीछे जो विपरीत सतह है उसका 4, और उसके विपरीत सतह उसका, तो यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो एक के विपरीत सतह पूछेंगे तो सतह कौन सी होएगी? 6 होएगी। कुछ 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो विपरीत सतह का योग 7 हो गया। अब 2 के विपरीत सतह पूछा तो 2 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए? तो 5। तो 2 के विपरीत सतह हुई 5। ऐसे ही 3 के विपरीत सतह कौन सी हुई? विपरीत सतह का योग अपन को 7 करना है। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो 3 की विपरीत सतह कौन सी हो गई? 4 हो गई। तो ये मानक पासा में जब एक पासा दिया हुआ हो और मानक पासा में पूछे तो ये क्या फिक्स रहती हैं। तो 1 के अपोजिट होएगी 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, ये पासा दिया एक अपन को, क्यू डाइस दिया, इसमें 1 2 3 नंबरिंग दी हुई है। तो इसमें पूछा कि फाइंड आउट इट 4 के अपोजिट कौन सा जो पता लगाना है। तो 4 के अपोजिट सतह है कौन सी है? तो इसमें से पहले अपन पता करेंगे कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 7 नहीं है, 2 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 7 नहीं है, 3 और 1 को जोड़ते हैं तो भी 7 नहीं है। तो मतलब 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ते हैं तो योग 7 नहीं आ रहा है। 7 योग नहीं आ रहा है तो मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है। तो इसमें विपरीत सतह कर 4 के विपरीत सतह पूछी तो विपरीत सतह का योग स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है? 7 होता है। तो 4 में कितने जोड़े कि 7 हो जावे? तो 3। तो 4 के अपोजिट सतह कौन सी हुई? 3। तो मानक पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, लेकिन 2 इसमें विपरीत सतह का योग 7 होता है। पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है। अब है नॉर्मल डाइस, साधारण पासा। ये एक पासा दिया हुआ है तो इसको अपन चेक करेंगे। ये
साधारण पासा है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो इनको जोड़ते हैं विपरीत सतह को, 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 हो गए तो ये क्या स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो क्या हुआ, ये नॉर्मल डाइस हुआ। तो नॉर्मल डाइस में क्या है, दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, उस स्टैंडर्ड डाइस से अपोजिट है इसके अंदर। तो ये क्या हुआ, साधारण डाइस। अब इसमें पूछ ले वे कि मतलब अपोजिट सतह कौन सी है, किसी की भी अपोजिट सतह कौन सी है। तो इसमें कैसे याद करेंगे, ये वाली सतह है दिखाई दे रही है और इनके पीछे जो छुपी हुई है वो इनके अपोजिट हैं। तो जैसे ये है 3, 4 और 5, इनके विपरीत कौन कौन सी हो सकती है। तो इसमें क्या एक पासा दिया हुआ हो तो इसमें केवल संभावना होती है। तो 3, 4 और 5 दिखाई दे रही है, तो दिखाई कौन सी नहीं दे रही है, 1, 2 और 6। जो 6 सतह होती है इसके अंदर। तो 3, 4, 5 नंबरिंग आ रखी है, तो नंबरिंग कौन सी बची पीछे, 1, 2 और 6। तो इनके अपोजिट इनके आने की संभावना है। अब पूछ लेवे कि 3 के विपरीत कौन सी है। तो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इनमें से आ सकता है। तो ये संभावना है जब एक डाइस दिया हुआ हो। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे, जब ऑप्शन दिए हुए हो तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। जैसे इसमें पूछा 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट में जो सतह दिख रही है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रही वो उसके अपोजिट है। तो 3 के अपोजिट 4 और 5 नहीं है, तो 4 और 5 नहीं है। अब दे रखा है 2, तो सिंगल 2 भी कैसे हो सकता है, इसमें तो संभावनाएं बनती हैं। फिर है 4, 4 इसमें दिखाई दे रहा है तो 4 भी नहीं होगा। 2 और 6, तो इसमें क्या 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठता है। फिर जैसे ये एक ऑप्शन इस तरह से दे देते हैं, जैसे 3 के अपोजिट कौन सा है, 2। तो 2 एक डैश दिया हुआ तो संभावना नहीं बनती है इसमें। तो 1, 2 और 6 तीनों की संभावना बनती है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो 2 अकेला नहीं हो सकता, 6 भी अकेला नहीं हो सकता और 1 भी अकेला नहीं हो सकता। तो इसमें दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब सेकंड कंडीशन है कि जब 2 पासे दिए हुए हों, तो 2 पासे दिए हुए हों तो उनमें क्या करेंगे, उनमें स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं देखेंगे, उसमें दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन कौन सा है। जैसे ये वाला पासा, ये वाला पासा, कौन सा नंबर कॉमन है, तो 4 इसमें क्या है, कॉमन है। इसमें भी है 4 और इसमें भी है 4। जब 4 कॉमन, जार एक संख्या वो दोनों में कॉमन आ रही है तो उससे क्या चलेंगे हम, क्लॉकवाइज इधर से चलेंगे, इसमें इधर। तो ये है कॉमन, कॉमन के बाद में क्या करेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो इधर से चलेंगे तो यहाँ से 4, 5 और 3, 4, 5 और 3। और इधर से चलेंगे तो 4, 6 और 1, ये हो गया 4, 6 और 1। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए। अब 4 2 बार आ गए तो एक 4 को काट देंगे, कौन सा नंबरिंग नहीं आया अपने पास, 1 आया, 3, 4, 5, 6, कौन सा बच गया, 2। तो 2 यहाँ पे, इसको काट के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 4 के अपोजिट हुआ 2, 5 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1। जब 2 डाइस दिए हुए हों, दोनों में एक कॉमन हो, तो उसको करते हैं घड़ी की दिशा में चल के पहले इस वाले लिख लेते हैं और फिर उसके नीचे ये वाले लिखते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, जैसे 2 डाइस दे दिया कि तीसरा डाइस कौन सा बनेगा या तीसरा डाइस कैसे बनेगा, आगे कौन सा डाइस आएगा। तो ये ऑप्शन दे देते हैं। तो इसमें से चेक करना रहता है कि इन 2 डाइस के बाद में इनके अकॉर्डिंग तीसरा डाइस कौन सा आएगा। तो इसके लिए फिर वही वाला रूल लगाएंगे अपन। पहले इनमें कॉमन देखेंगे, जब 2 डाइस दिए हुए हों तो कॉमन कौन सा है, 6 है। इसमें 6 क्या है, कॉमन है। तो 6 से कॉमन से चलेंगे क्लॉकवाइज, इधर, इधर से इधर। तो पहला 6, 2, 4, 6, 2 और 4। उसके बाद में 6, 1 और 3, 6, 1 और 3। अब 6 2 बार आ गए तो एक 6 को काट देंगे, कौन सी संख्या नहीं आई अपने पास, 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं आई, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3।
अब इनमें से चेक करेंगे ये कि अपोजिट सतह, जो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आती। जैसे ऊपर की जो सतह दी हुई है, इनकी विपरीत सतह इनके पीछे छुपी हुई है, तो इनकी विपरीत सतह इनके पीछे छुपी हुई है। तो विपरीत सतह है वो एक साथ दिखाई भी नहीं देंगी और एक साथ गायब भी नहीं होंगी, यानी पीछे की साइड में भी नहीं होंगी। ये वाला चेक करते हैं, 5, 6 और 2। तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 और 6 क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ये। तो अपोजिट सतह है वो एक साथ दिखाई नहीं देती, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद है 4, 5 और 3। तो 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 4 और 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट सतह दिखाई नहीं देंगी। जैसे 4 यहाँ आएगा तो 3 इसके पीछे आएगा जो दिखाई नहीं देगा, तो ये भी नहीं होएगा इसमें। फिर है 4, 5 और 2। 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तीनों अलग अलग हैं, तो ये हो सकता है। आगे वाला चेक करते हैं, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, तो 1, 2 क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो एक नंबर को इनके पीछे होना चाहिए, एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो इन तीनों में अपोजिट आ रहे हैं जो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, तो राइट ऑप्शन हुआ अपना ये वाला। तो ये वाला पासा इनके बाद में बनेगा। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, जैसे ये डाइस दे दिए, इनमें नंबरिंग दे दी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 2 डाइस हैं, इन दोनों में पहले कॉमन देखेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 5 कॉमन आ रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे अपन क्लॉकवाइज, तो इससे इधर चलेंगे और इससे इधर चलेंगे अपोजिट याद करने के लिए। तो 5, 1 और 3, 5, 1, 3। उसके बाद में 6, 4, 5। ये 5 यहाँ से चलेंगे ना, 5 कॉमन से चलेंगे, 5, 6 और 4। तो 5, 6 और 4, तो 5 2 बार आ गए। इस 5 को काट के कौन सी संख्या अपने पास नहीं आई, 1, 3, 4, 5, 6, 2 नहीं आई, तो 2 को यहाँ रख देंगे। तो 5 के अपोजिट है 2, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4। अब विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो ऑप्शन चेक करते हैं। 4 क्या है, इसमें दिखाई दे रही है, तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद में 5 भी यहाँ पे आ रहा है। ये वाली आकृति देखनी है, इसमें 3, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए अपन अपोजिट में देखते हैं। 3 के अपोजिट क्या है, 4। तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि विपरीत सतह है, दिखाई नहीं देती एक साथ। तो 3 के अपोजिट 4 है, तो एक तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया। फिर है 2 के अपोजिट क्या है, 5। तो 5 भी नहीं आएगा। 2 ऑलरेडी दिया हुआ है इसके, तो 2 भी नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। फिर 3 नंबरिंग कौन सा बच्चा अपना, इसमें 1। तो 1 किसके अपोजिट, 6 के अपोजिट है, तो इनके अपोजिट 1 नहीं है, तो 1 यहाँ पे आ सकता है। तो राइट ऑप्शन हुआ अपना ये। तो पहले तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन संख्या देखने के बाद में कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले इस वाले के लिख लेंगे, 5, 1 और 3, 5, 1 और 3। फिर इस वाले 5, 6 और 4, 5, 6 और 4। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब 5, 5 2 बार आ गया, एक 5 को काट देंगे। कौन सी संख्या नहीं आई अपने पास, 2 नहीं आया, तो 2 को यहाँ पे रख देंगे। तो 5 के अपोजिट 2 हो गया, 1 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब पूछा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 3 दिया हुआ, 3 के अपोजिट 4 है, तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। 4 है वो 3 के पीछे छुपा हुआ होगा, दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। फिर है 2 के अपोजिट है 5, तो 5 भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये 4 कट गया, 5 कट गया, 5 भी यहाँ पे नहीं आएगा कि 5 2 के उधर पीछे की साइड में छुपा हुआ होगा, आमने सामने होंगे। तो इसमें 2 इसमें ऑलरेडी आया हुआ है, तो 2 भी नहीं आएगा, बचा ऑप्शन अपना 1। अगर इसमें 1 और 6 एक साथ दिए हुए होते तो भी या तो यहाँ पे 1 आएगा या यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो 1 दिया हुआ तो 1 आएगा। अगर 6 दिया हुआ होता तो यहाँ पे 6 आता, तो 1 उसके अपोजिट में पीछे हो जाता। 1 दिया हुआ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके अपोजिट में 6 क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मनु स्टडी सेंटर। जय हिंद, जय भारत।